चलिए, आज हमारा टॉपिक है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? क्या है वो? सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आज का यही टॉपिक है। तो इसमें कुछ फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, उन फार्मूले को हम क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये फार्मूला के बेस में बनेगा। तो सबसे पहले नाम ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसको शॉर्टकट में अपन एस आई भी कहते हैं। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए, पहला सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है? तो सबसे पहले फार्मूला पढ़ना है आपको, वो है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें कुछ चीजें होती है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल, पी मतलब प्रिंसिपल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। आर मतलब रेट, रेट को बोलते हैं दर। आर मतलब रेट और उसको बोलते हैं क्या? दर। टी मतलब होता है हमारा टाइम, टाइम का मतलब हो गया समय। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हिंदी में हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में कितना? 100। ठीक है, इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड हमको देखो, आपको इसका मतलब, इसका मूल कॉन्सेप्ट ये है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास रहेगा पी आर टी एस आई, ये चार चीजें हैं। इन चार में से आपको कोई भी तीन देगा, चौथा वो क्या करना रहेगा? निकालना रहेगा। चौथा क्या करना रहेगा? इसी फार्मूले से ही आपको सभी चीजों को क्या करना है? बनाना है। ठीक है, इसी फार्मूले से ही आपको सभी चीजों को क्या करना है? बनाना है। ठीक है, बस हमको क्या करना है? ट्रांसफर करते जाना है। मेन यही फार्मूला है। अगर आप चाहें तो इसे कई और फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेन हमारा क्या है, मोटो क्या है यहां पर? ये चार चीजें ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये चार चीजें आपको समझना है। इन्हीं चार में से आपको क्या दिया रहेगा? तीन दिया रहेगा, उसमें आपको फोर्थ चीज को क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो चलिए अपन थोड़ा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये अपन का एक मतलब मेन फार्मूला है और इसी के बेस में हमको क्या करना है? वर्क करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए नीचे आ जाते हैं। यहां पर ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए, ये देखिए यहां पर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल इक्वल टू ₹4000। मतलब यहां पर आपको जो जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, हमको प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल पी मतलब मूलधन दिया हुआ है हमें। कितना दिया हुआ है? 4000। क्लियर है? उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट
रेट आर की वैल्यू दी गई है, मतलब दर दिया गया है, कितना दिया है 6 पॉइंट कितना 5%। थर्ड दिया है टाइम, है ना, टाइम मतलब टी, मतलब समय दिया गया है 5 ईयर मतलब 5 वर्ष। हमारा फार्मूला है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमें। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। क्लियर है। तो प्रिंसिपल के जगह में रख दीजिए पी के जगह में, मतलब ये मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना 100, ये हमारा फार्मूला है। चलिए प्रिंसिपल के जगह में रख देते हैं अपन, कितना रखेंगे 4000 इंटू, ठीक है, रेट के जगह में रखेंगे अपन 6.5% एंड टाइम के जगह में कितना आ जाएगा 5 एंड डिवाइडेड बाई 100। जो चीज दिया है उसके जगह में उसको रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास अब यहां पर से अपन क्या कर लेंगे, उसे कैंसिल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैंसिल। तो हमने बताया कि 0 से 0 और ये वाला 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गए। यहां पर बचा 40 इंटू 6.5 इंटू कितना हो गया 5। तो आप चाहे तो डेसिमल को 40 इंटू 6.5 को 65 इंटू 5 और 65 का पॉइंट को हटा रहे हैं, इसलिए डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। 0 से 0 क्या हो जाएगा आपका कैंसल, और आपका बच जाएगा 4 इंटू 65 इंटू 5। तो 4 इंटू 65 करेंगे तो आ जाएगा 260 इंटू में कितना 5, 26 5 जा 100 होता है 30 और 0। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया सिंपल इंटरेस्ट वह कितना आ गया हमारे पास 1300। कितना आ गया है 1300 आ गया। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में हमें क्या गिवन है 1300। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ गया। आगे बढ़े, ओके। चलिए यहां पर फिर क्या क्वेश्चन दिया है वो देखिए। ओके, यहां पर अपन क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज रुपीज 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/4%। इसको ये सेम क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन यहां पर इस चीज को बनाया जा रहा है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इस बार बाई में दिया है, अपॉन में दिया है 9/4% बोल के, ठीक है। इससे पहले जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था और डेसिमल का था, ठीक। अभी यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है फ्रैक्शन में है। किसमें है, फ्रैक्शन में है। क्वेश्चन वही है, लेकिन हमारा जो उसका क्वेश्चन देने का तरीका है वो क्या है डिफरेंट है। उस समय डेसिमल में था, इस समय फ्रैक्शन में है, इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। तो चलिए क्या हो जाएगा, सेम फार्मूला लगाना है आपको। यहां पर जो जो गिवन है उसको पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल पे, जिसको हिंदी में मूलधन कहते हैं, कितना दिया है यहां पर 2500। फिर रेट, रेट माने दर, ठीक है, कितना दिया है अपन को यहां पर 9/4%, 9/4%। उसके बाद दिया हमें टाइम,
टाइम मतलब टी मतलब समय दिया है, वो कितना दिया है अपन को 12 ईयर्स। ठीक है, सिंपल अब फार्मूला लगा लेना है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100, मतलब साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे में कितना आ जाएगा 100। क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर रखते जाते हैं वैल्यू को। प्रिंसिपल दिया है हमें कितना 2500, रेट दिया है आपका 9/4 है ना, फ्रैक्शन में भी दिया है, इनटू टाइम कितना दिया है आपको 12 और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको 100। तो हमने डिवाइडेड बाय क्या कर लिया 100 कर लिया। क्लियर है। 0 से 0 आप क्या कर लेंगे कैंसल, 0 से 0 क्या हो गया कैंसल हो गया, और नीचे से कोई भी ऊपर वाला कैंसल हो सकता है। 4 1 जा और 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया। तो आ जाएगा 25 इंटू यहां पर बचा है 9 और इंटू में क्या बचा है हमारे पास 3 बचा है। चलिए 25 9 जा होता है 225, 25 9 जा 225 इंटू में कितना है 3, तो ये हमारा 2 3 जा 600 हो गया और 25 3 जा कितना हो गया 75। तो आंसर हमारा हो जाएगा 675, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ है सी में दिया हुआ है। करना कुछ नहीं है, केवल वही फार्मूले हम लगा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको दिया था डेसिमल के फॉर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यहां पर क्या दिया है फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर डिफरेंट क्या चीज है ये हमको समझना है कि उसमें और इसमें क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है उसको। ओके, तो यहां देखते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,500 एट 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ। अब यहां पर थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन सेम है, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है, हमें कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूजन क्वेश्चन दे दिया है। क्या दिया पहले उसको तो लिख लेते हैं। देखिए प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन की रिप्रेजेंटेशन, ये आपको दिया है ₹6500। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट माने आपका दिया है दर, जो कि दिया है 7%। उसके बाद दिया है टाइम। अब यही चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर, मतलब दिया है समय, दिया है 9 मंथ मतलब 9 महीना या 9 माह। ठीक है। अब यहीं पर आपका आदमी को लगेगा प्रिंसिपल रेट टाइम, टाइम की जगह 9 लिख देगा। अगर आप टाइम की जगह 9 लिख दोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा रॉन्ग आ जाएगा। रॉन्ग इसलिए आएगा क्योंकि टाइम को आपको हमेशा ईयर में रखना है, मंथ में नहीं रखना है। इसमें रखना है ईयर में रखना है। इसीलिए जब भी कोई हमारा क्वेश्चन में अगर टाइम आपका मंथ में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मंथ में, तो उसे ईयर में पहले कन्वर्ट करना है। यही यहां पर का लॉजिक था। ठीक है। तो कभी भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 ईयर का कितना मंथ होता है 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ। 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12 मंथ होता है।
तो इसका मतलब कभी भी मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो हम 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 9 मंथ नहीं रहेगा, 9/12 लिखाएगा और मंथ के जगह यह कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ईयर में। ठीक है, तो ये यहां पर का लॉजिक ये है। और आदमी क्या है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइड बाय 100, टाइम की जगह 9 लिख देगा और सॉल्व कर देगा और फिर उसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जानबूझ के उसने कंफ्यूजन करने के लिए वो दिया था। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए अपन यहां पर देख लेते हैं, 1 मिनट। चलिए अपन फार्मूला लगा लेते हैं यहां। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। मतलब हिंदी में हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय में आ जाएगा ये 100। चलिए अपन रख लेते हैं प्रिंसिपल कितना दिया है, यहां पर प्रिंसिपल कितना दिया है 6500 इंटू रेट कितना 7। अब टाइम 9 नहीं रखना है, क्या रखना है 9/12 रखना है। 9 बाई कितना 12 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसर, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। तो ये आ जाएगा मेरा 65 इंटू 7 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4। तो जब अपन को क्या करेंगे 65 इंटू 3 करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 195 इंटू में रहेगा 7 और डिवाइडेड बाई कितना रहेगा 4। 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 9 जा 63 3 66 कैरी 6 और 7 1 जा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। तो चलिए इसका मतलब मेरे को 1365 को डिवाइड करना है किससे 4 से। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 के 1 कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 कैंसल, 5 उतरेगा यहाँ पर, 4 1 जा 4 1 डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल लगने से 0 बढ़ जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 और 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा 341 पॉइंट कितना 25। तो 341 देखो एकदम कंफ्यूजन करने के लिए 314 341 वैसी वैसी डिजिट रहता है, एकदम कंफ्यूज में जल्दी से जल्दी में जल्दीबाजी में क्या होते हैं हम लोग दूसरा आंसर क्या करते हैं टिक लगा डालते हैं। क्लियर हो गया बात। तो यहां पर हमारा आंसर आएगा 341, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, चलिए तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन को, 1 मिनट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है
व्हेन प्रिंसिपल मतलब रेट निकालना इस बार क्वेश्चन में देख लीजिए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको निकालना है रेट। इस बार क्या निकालना है आपको? रेट निकालना है। व्हेन प्रिंसिपल इज ₹5,000, है ना, प्रिंसिपल कितना है? 5,000 मतलब मूलधन। चलिए जो दिया है पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं यहां पर। तो आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मतलब पी दी दिया है कितना? 5,000। सिंपल इंटरेस्ट, अब यहां पर आपको दे दिया है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI दे दिया है, माने साधारण ब्याज दे दिया इस बार। जिसको हम निकाल रहे थे पिछले क्वेश्चन में उसको इस बार दे दिया उसने, और कितना ले आया है? 1200। कितना ले आया जी? 1200 ले आया है। एंड टाइम दे दिया है, क्या दे दिया है? टाइम। टाइम मतलब टी का मतलब दे दिया है समय। कितना दिया है? 3 इयर्स। ठीक है, चलिए फार्मूला वही लगाना है हमें, फार्मूला वही लगाना है, कोई दूसरा नहीं लगाना है। ठीक है, फार्मूला उसी को लगाना है। तो हमारे पास क्या रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय कितना? 100। मतलब हमारे पास जो साधारण ब्याज है, फार्मूला है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना? 100। ये फार्मूला हमारा वही लगेगा, इसमें कोई ये वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर आपको गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। क्या गिवन है? सिंपल इंटरेस्ट दिया है कि नहीं दिया है? तो उसके जगह में यहां पर रख दीजिए 1200। जो दिया है उसके जगह में वही हम रख रहे हैं। बीच में क्या लगा यहां पर? इक्वल टू। तो मैंने क्या लगा दिया? इक्वल टू। आपको दिया है क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब दिया है 5,000, तो उसके जगह मैंने 5,000 रख दिया। अब यहां पर बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब रेट पता नहीं है, रेट को ही क्या करना है इस बार? फाइंड करना है। तो रेट नहीं दिया इसलिए रेट के जगह में आर ही रख रहा हूं। रेट के जगह में क्या रख रहा हूं? आर रख रहे हैं अपन। इनटू टाइम, टाइम कितना दे दिया है? 3 ईयर, तो यहां पर अपन रखेंगे 3 और डिवाइडेड बाई क्या रख लेंगे? 100। हमको रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए हमारा जो अननोन क्वांटिटी है जिसको हमको फाइंड करना है उसको एक साइड में रखेंगे, बाकी साइड को ट्रांसफर कर देंगे। बाकी क्वांटिटी को क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर करने के समय हम ध्यान रखेंगे ये मेरा 100 डिवाइड में है, ये 100 क्या है? डिवाइड में है। वो दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड है वो इनटू हो जाता है, डिवाइड है वो क्या हो जाता है? इनटू हो जाता है। इसका मतलब 1200 के साथ इनटू हो जाएगा कौन? 100। अब ये देखो रेट के साथ इनटू में कौन है? 5,000 और इनटू में कौन है? 3। मतलब 5,000 और 3 इनटू में था, वह दूसरे साइड जाएगा तो इनटू क्या बन जाता है आपका? डिवाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? डिवाइड बन जाता है। तो चलिए दोनों को हमने डिवाइड में ले लिया और यहां पर कौन बच गया हमारा? क्या बच गया हमारे पास? रेट बच गया। और उसी रेट को क्या करना था? हमें निकालना था। रेट को क्या करना था? निकालना था। चलिए यहां पर 1 2 1 2 0 से 0 कैंसल, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 0 जा 0। अब यहां पर बचा 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो यहां पर बचा मेरे पास 8 और उधर बचा है क्या? आर। मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ क्या है? इंटरेस्ट है, वह कितना आ चुका है हमारे पास? 8। मतलब हमारा देखो जो रेट है वो परसेंट में रहता है। आंसर रेट है वो क्या है जी? परसेंट में रहता है। मतलब रेट का वैल्यू आ गया 8%। रेट का वैल्यू कितना आ गया? 8%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में क्या है? पहले से मौजूद है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
मतलब कितना परसेंट, 8%। कितना परसेंट, 8% हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहां देखते हैं हमारे पास। अब यहां पर क्या बोला है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, लेकिन वहां पर हमारा कंप्लीट नंबर आ जा रहा था। यहां पर जो है हमारा वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में मतलब इसे 2n2/3 है, याद रखो। इसका मतलब मैं बता देता हूं, इसका मतलब है 2n2/3। ठीक है, 2n कितना, 2/3। वैसे ही हमको समझना है, क्वेश्चन में जो लिखा है ना, तो यहां पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो फ्रैक्शन में है। पैटर्न हमारा सेम रहेगा। ठीक है, हमारा जो जो अभी हमने पिछले बार में क्वेश्चन किया ना, वही क्वेश्चन हमको फिर से उसी टाइप से क्वेश्चन अपन को फिर से दिया गया है, उसको वैसी सेम सॉल्व करना है। चलिए यहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। वहां पर आपको दे दिया था इंटरेस्ट, क्या दे दिया है, इंटरेस्ट दे दिया था। यहां पर इंटरेस्ट नहीं है, अमाउंट दिया है। क्या दिया है, अमाउंट। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को प्लस करने के बाद आता है। तो पहले तो यहां पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट। चलिए क्या क्या गिवन है इसको देखते हैं पहले। सॉल्यूशन, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब पे। मूलधन देखो कितना दिया है यहां पर, 75,000, 75,000 कितना दिया है, 75,000। अमाउंट दिया है, इस बार इंटरेस्ट नहीं दिया है। अमाउंट ए, जिसको हम लोग हिंदी में मिश्र धन कहते हैं, ये दे दिया है मेरे को 85,000। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब अमाउंट माने टोटल, अमाउंट में हमको क्या करना है, प्रिंसिपल को माइनस करना है। तो आ जाएगा 85,000 माइनस 75,000, मतलब उसका आंसर आ जाएगा 10,000। आंसर कितना आ जाएगा, 10,000। और टाइम दे दिया इस बार, टाइम मतलब समय कितना दिया है, 5 ईयर दिया है। कितना दिया है, 5 ईयर। हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे में कितना, 100। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हमको फिर से क्या करना है, रखना है। तो चलिए देख लेते हैं, रखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है देख लो। सिंपल इंटरेस्ट इस बार आपका आ गया है 10,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना दिया है, 75,000 इंटू रेट निकालना है, टाइम दिया है कितना, 5 ईयर एंड डिवाइडेड बाय 100। सेम वही प्रोसेस में करना है, जो डिवाइड है इंटू हो जाएगा और इंटू है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 10,000 इंटू में कितना, 100 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू में 5 इक्वल टू यहां पर क्या बच जाएगा मेरा, क्या बच जाएगा, रेट। चलिए 0 0 कैंसिल करते हैं, 1 2 3 1 2 3, 5 1 जा 5
एंड 5 2 जा 10, 25 का कितने बार में जाएगा 3 जा, और 25 का कितने बार में जाएगा 4 जा। यहां पर बचा है आपका रेट, बीच में क्या लगा है इक्वल। अब देखो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 4 2 जा कितना हो गया 8, 4 2 जा 8, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3, डिवाइडेड बाय 3। तो इसका मतलब मेरे को 8 को डिवाइड करना है किससे 3 से, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो मेरा 2 कंप्लीट है, 2 क्या है कंप्लीट, और 2 मेरा रिमाइंडर है। तो 2 फ्रैक्शन में है, तो 2 बाई कितना हो जाएगा 3, तो 2 एंड 2 बाई 3 परसेंटेज। तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 2 एंड 2 बाई कितना 3 परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है मेरे को फर्स्ट में दिख रहा है। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का वह हमारे पास इसमें आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। यही फार्मूले को आपको क्या करना है रखना है और सॉल्व करना है।